लोजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरियाणा और दिल्ली से सैकड़ों लोगों को दी बड़ी जिम्मेदारी। जानिए कैसे जताई बड़ी उम्मीद। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सुभाष बिहारी ने हरियाणा से कई लोगों को किसान मोर्चा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के हाथों से नियुक्ति पत्र देकर शामिल किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी ने इन सभी पर उम्मीद जताते हुए कहा कि हरियाणा से जितने लोगों को किसान मोर्चा में शामिल किया गया है, उनके शामिल होने से किसान मोर्चा और पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे यह पदाधिकारी हमारे पार्टी और एनडीए गठबंधन को मजबूती दिलाएंगे। वहीं जब हमारी टीम ने उन तमाम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। तो मैं इस जनता का शुक्रगुजार हूं जो मुझे इस पद के लिए आभारी समझा, और मैं अपने बड़े भाई अमित पाल यादव जी और अपने सुभाष बिहारी जी, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो मुझे इस पद के लायक समझा। और मैं अपने वर्चस्व को ऐसे ही निभाऊंगा और किसानों के साथ, युवाओं के साथ हमेशा जुड़ के रहूंगा और पार्टी की नीति को आगे लेके बढ़ूंगा। और जो भी ग्राउंड पर उनके साथ में समस्याएं होती है उनके लिए अटल खड़ा रहूंगा। जब मेरे पार्टी के जो बड़े पद पे सुभाष जी, अमित जी, वो हमेशा 24 घंटे उत्पन्न रहते, खड़े रहते, सबकी समस्या सुनते, तो मैं भी बखूबी इनका साथ निभाऊंगा। किसान भगवान से हमारे लिए कम नहीं है, भगवान तो ऊपर से करते जो करते हैं, उनकी दया दृष्टि होती है। किसान के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं बड़कपन की बात करूं, कोई भी पार्टी या कोई भी दल है वो बिना किसान के कुछ नहीं है। हमारा भारत देश किसान समृद्ध नहीं है। आपको पता है, किसान अगर दुखी रहेगा तो गलत रहेंगे। इसलिए हमारी पार्टी की नीति मजबूती के कारण तरफ अपना कदम बढ़ाई जा रही है और हम कोशिश करेंगे हमेशा किसी युवा वर्ग के साथ में या किसान के साथ में कभी कोई गलत ना हो। हम पार्टी की नीति भी यही है, उन्हें एक साथ में मजबूती के साथ लाया जाए और उनके हक की लड़ाई है वो लड़ी जाए। देखिए, पहले भी मुझे कुछ सुभाष बिहारी जी के द्वारा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद हमने कार्य को जो काम किया है और उसी काम के ऊपर इन्होंने फिर पुनः मुझे जिम्मेवारियां दिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जो दिल्ली में जब 32 साल से मैं रह करके और पहले भी इस पद पर रह करके काम किए हैं, तो फिर दोबारा मैं ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करते हुए इस 24 को देखते हुए, और मैं काफी संघर्ष मेहनत के लगन के द्वारा जो है काम करने का निष्ठावान करूंगा और प्रयत्न करूंगा जो पहले से और ज्यादा सुचारू रूप से हमारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता लोग जुड़ेंगे और जिम्मेवारियां मैं बखूबी निभाने के लिए मैं उनके तत्परता को देखते हुए सुभाष जी का सम्मान करता हूं। हम अपने जान से भी ज्यादा अपने साथियों का सम्मान करते हैं और हमारी पहचान सम्मान, स्वाभिमान और समाधान। हम अपने साथियों के माध्यम से किसी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकालते हैं और बड़ी से बड़ी लड़ाई को और चुनौती को स्वीकार करते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करते हैं। वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से करते हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर मुझे 12 बजे रात को भी बुलाएगा तो मैं आऊंगा, और हमारे कार्यकर्ता को अगर कोई खरोच भी पहुंचाने का कार्य करने की हिम्मत करता है तो जो तो के कांटा बोए तो के बोए तू भाला, वो भी क्या याद करेगा, पड़ा है किसी से पाला। तो हम ना झुकने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं और ना किसी से डरने वाले हैं। हम अपने किसानों के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, सिद्धांतिक कार्य करेंगे। हमारे नेता रामविलास पासवान जी के हम लोग शिष्य हैं। जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हम उस नेतृत्व का सिपाही हैं। हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के आदर्श को, सिद्धांतों को, इनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए हम लोग किसान संगठन को एक मजबूत संगठन के रूप में पेश करेंगे और संगठन का माध्यम से किसानों का जो हक, अधिकार और सम्मान है उसको दिलाने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे, उसमें कोई भी संकोच नहीं करेंगे।